जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्राप दे दिया। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के बारे में सोचा कि सृष्टि की रचना और किस प्रकार की जाए, मैं अपने अन्य और पुत्रों को उत्पन्न करूंगा, क्योंकि उनके जो 4 पुत्र थे वो तो तपस्या के लिए निकल गए थे और ब्रह्मा जी को उन्होंने बात नहीं मानी थी। ब्रह्मा जी को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बात नहीं मानी। हर एक पिता को ऐसा ही होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे जो अन्य पुत्र थे, तो तब नारद जी ने प्रश्न उठाया कि पहले आप उनको बुलाओ, फिर आप उनको उनका विवाह कराओ, फिर बाद में हम सोचेंगे, हम सृष्टि के बारे में सोचेंगे। आप हमें बंधन में क्यों बांध रहे हो भाई? बंधन में आप हमें क्यों बांध रहे हो? तो ऐसा जब सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी आग बबूला हो गए, क्रोध हो गया, उन्होंने श्राप दे दिया। और आज के समय में आप जानते हो कि सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, कुल देवियों की भी पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, राधा रानी की भी पूजा, सभी की पूजा होती है। लेकिन संसार में, जो विश्व में जो मंदिर है, ब्रह्मा जी के बहुत ही कम मंदिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी को मिला ऐसा श्राप मिला है। और क्या है पूरी कथा हम जानेंगे। चलिए देखिए, इसमें जो सावित्री जी ने वेदों की एक तो रचना की थी, 4 वेदों की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने सनकादि की, सस्त्रिक, स्वयंभव और मनु की, रुद्रों की, और जितने भी मुनि थे, और नारद जी की इनकी उत्पत्ति की रचना की। और नारद जी ब्रह्मा जी को श्राप, ब्रह्मा जी को नारद जी का श्राप किस प्रकार देते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, सावित्री जी ने 4 मनोहर वेदों को प्रकट किया, साथ ही न्याय और व्याकरण, नाना प्रकार के शास्त्र समूह और परम मनोहर जो 36 रागणियां हैं उनको उत्पन्न किया। अलग अलग प्रकार के तालों से 6 सुंदर राग प्रकट किए, 4 युग प्रकट किए। कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग को एक कलह प्रिय युग भी कहा जाता है। वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, क्षण आदि, दिन, रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विजया, छया, क्षय, कृतिका, योग, कर्ण, कराती, केरे, प्रिया, सती, महाषष्टि और देवसेना। अब ये जो देवसेना है, ये बालकों की सबसे अधिक प्रिय है, बालकों की इष्ट देवी है। और इन सबको किसने उत्पन्न किया? सावित्री जी ने उत्पन्न किया। ब्रह्मा, पाद और वराह, ये 3 कल्प माने गए हैं। नित्य, नैमितिक, दीपरार्थ और प्राकृत, ये 4 प्रकार के परलय हैं। और इन कल्पों और परलों की काल, मृत्यु, कन्या एवं समस्त व्याधि कन्नों को उत्पन्न करके सावित्री जी ने क्या किया? अपना स्तनपान कराया। और इसके बाद ब्रह्मा जी के पृष्ठ देश अधर्म उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के जो पृष्ठ देश था, उसे क्या हुआ? अधर्म उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार अधर्म के वाम पार्श्व से अलक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो उसकी पत्नी थी। अब ब्रह्मा जी के नाभि देश से शिल्पियों के जो गुरु है विश्वकर्मा प्रकट हुए। जितने भी आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े भवन, पहले के ज़माने में क्या होता था, बड़े-बड़े जो राजाओं के जो भवन बनाते थे, जो राजाओं के इतने बड़े-बड़े महल, वो सब कौन रचना करते थे? विश्वकर्मा ही रचना करते थे। और आप अपने इंडस्ट्री उद्योग में जब जाओगे, जब कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पर विश्वकर्मा जी की ही पूजा की जाती है, विश्वकर्मा और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अब साथ ही यहाँ पे 8 महावसुओं की उत्पत्ति हुई, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। और इसके बाद विधाता के मन में 4 कुमार अभिर्भूत हुए, जो 5 वर्ष की अवस्था में जान पड़ते थे। और ये जो चारों कुमार थे, ये कभी इनकी अवस्था नहीं बढ़ती, कभी जवान नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं होते, ये सदा ही ऐसे रहते। उन चारों कुमारों में ब्रह्म तेज प्रज्वलित हो रहा था। उनमें से जो पहला था, वो था सनक नाम था उसका, दूसरे का नाम सनंदन था, तीसरे का सनातन, और चौथा जो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ भगवान, वो संत कुमार थे। और इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से स्वर्ण के समान कांतिमान कुमार उत्पन्न हुआ, जो कि दिव्य रूपधारी था। उसके साथ ही उसकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान एवं सुंदर युवक था, क्षत्रियों का वह बीज स्वरूप था। उसका नाम स्वयंभव मनु था। और जो स्त्री थी, उसका नाम शत्रुपा था। वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मी जी की कला स्वरूपा थी। पत्नी के सहित मनु विधाता की आज्ञा का पालन करने के लिए उदत रहते थे। और स्वयं भगवान विधाता ने हर्ष भरे पुत्रों से, जो बड़े बड़े भगवत भक्त थे, सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु वे श्री कृष्ण प्राण होने के कारण नहीं करके तपस्या करने के लिए चले गए। और उससे जगतपति विधाता को बड़ा ही क्रोध हुआ। कोपासक्त ब्रह्मा तेज से जलने लगे। तो जैसे कि ब्रह्मा जी ने 4 उन पुत्रों को जब यहाँ पे उत्पत्ति की, उनकी रचना की, तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि अब आपको ना यहाँ पे चलिए, अब आपको सृष्टि की रचना करनी है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम इस बंधन में नहीं पड़ेंगे, हम तपस्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की हम तपस्या करेंगे, भगवान की तपस्या करेंगे। और वह वन की ओर चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी भी को इतना क्रोध आ जाता, आग बबूला हो जाते, इतना ज्यादा क्रोध आता है। और इसी समय उनके ललाट से 11 रुद्र प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी से। उन्हीं में से एक को संहारकारी कालाग्नि रुद्र कहा गया है। समस्त लोकों में केवल वे ही तामस या तामोगुनी माने गए। तो जितना भी आप आहार देख रहे हो, तामस या तामोगुनी, तो इस प्रकार में माने जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी राजस हैं। ब्रह्मा जी क्या है? राजस हैं। और शिव तथा विष्णु हैं, ये सात्विक कहे गए हैं।
जो गोलोकनाथ श्री कृष्ण निर्गुण है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। अब श्री कृष्ण भगवान भी निर्गुण है, वो प्रकृति से परे, वो प्रकृति में नहीं आते हैं। और इस प्रकार रुद्रों के वेदोक्ता के नाम सुनो। अब ये महान महात्मा जो रुद्र के जो देवता है, वो महान महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतु, धवज, उधर्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, सूचि, कालाग्नि, रुद्र। तो ये जो 11 है, जब ब्रह्मा जी आग बोला तब ये प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के दाएं कान से पुलत से, ब्रह्मा जी के दाएं कान से कौन हुए? पुलत से प्रकट हुए। बाएं कान से पुलह हुए। दाहिने नेत्र से अत्रि, वाम नेत्र से कृतु, नासिका के छिद्र से अरणी, मुख से अंगिरा और रुचि, और वाम पात्र से भृंगु, दक्षिणा पार्श्व से दक्ष, छाया से कृदम, नाभि से पंचशिख, वक्ष स्थल से वोडु, कंठ देश से नारद, और सकंद देश से मरीचि, और गले से अपांतरात्मा, और रसना से वशिष्ठ, और अद्रोष से प्रचेता। तो नारद जी हैं, वो कहाँ से प्रकट हुए थे? वो कंठ से प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार यहाँ पे गले से अपंतरात्मा, रसना से वशिष्ठ, अद्रोष से प्रचेता, और यहाँ पे जो वाम कुक्षी से, तो वाम कुक्षी से यहाँ पर हंस और दक्षिणा कुक्षी से प्रकट हुए। विधाता ने अपने इन पुत्रों को अब सृष्टि करने की आज्ञा दी कि अब आपको सृष्टि रचना करनी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों की जब रचना की तब तपस्या करने के लिए चले गए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया जब 11 रुद्र प्रकट हुए, तो उनके शरीर से और जब उन पुत्रों की रचना की, कंठ से, कोई बाएं कान से, कोई दाएं कान से, कोई नासिका छिद्र से, कोई पेट की नाभि से, तो इस प्रकार वह प्रकट होते हैं। तो वह जब सृष्टि की रचना करने के लिए बोलते हैं, तो पिता की जब उन्होंने बात सुनी, तो नारद जी ने कहा, नारद क्या कहते हैं? हे जगत पिता, हे पितामह, पहले सनक, सनंदन और आदि जो ज्येष्ठ पुत्र है, चारों भाइयों को, उनको बुलाइए और उनका विवाह कीजिएगा। इसके बाद हम लोगों से ऐसा करने के लिए कहिएगा। जब पिताजी आपने उन्हें तपस्या में लगाया है, जब आपने उन्हें तपस्या में लगाया, तब हमें इस संसार के बंधन में क्यों डाल रहे हो? कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धि है विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है कि आप हमारे प्रभु, आप मेरे पिता, मेरे भगवान, लेकिन आपकी जो बुद्धि है वह उल्टी चल रही है, वह उल्टी चल रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे बड़े खेद की बात है। तो कहा कि भगवान, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दे दिया, कि आपने जिन चारों पुत्रों को अमृत से भी बढ़कर एक तपस्या का कार्य दे दिया, लेकिन अब आप हमें क्या कर रहे हो? हमें क्या कर रहे हो? और किसी को आप विशेष विष से भी अधिक, इतना विषम का विष भोग दे रहे हो, जहर से भी ज्यादा बढ़कर आप हमें ऐसा विष का भोग दे रहे हो। पिताजी जो अत्यंत निम्र और कोटि के भयानक भाव सागर में गिरता है, उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता। जो भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण तथा निस्तार के जो बीज हैं, वे ही सब कुछ देने वाले हैं, भक्ति प्रदान करने वाले, भगवान ही सब कुछ भक्ति देने वाले, सब कुछ भक्ति प्रदान करने वाले हैं, दास्य सुख देने वाले, सत्य तथा कृपा में हैं, वे ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले हैं। भक्तवत्सल स्वच्छ है, भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी हैं, भक्तों के आराध्य तथा प्राप्त। इन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन ऐसा मूर्ख है जो विनाशकारी विषय इन सब मन लगाएगा? भगवान की भक्ति छोड़कर इन इन कामों में मन लगाएगा? कौन है ऐसा? वो अमृत से भी अधिक प्रिय है भगवान श्री कृष्ण, अमृत से भी अधिक है भगवान श्री कृष्ण। इनकी सेवा को छोड़कर कौन मूर्ख इन विषय नामक विष का भक्षण करेगा? कौन करेगा? विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ और मिथ्या तथा विनाशकारी है। साथ जैसे दीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को बिल्कुल मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसों में जब गुथा हुआ जो मांस है मछलियों को सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषयी पुरुषों को जब विषय में सुख की प्राप्ति होती है, परंतु वास्तव में वही मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने वहां ऐसी बातें कहकर नारद जी इतनी बातें कही, अब नारद जी चुप हो जाते हैं। अब वे अग्रशिखा के समान बिल्कुल तेज से प्रकाशित हो रहे थे, वे अग्रशिखा के समान इतने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। अब पिता को प्रणाम करके अब वे चुपचाप खड़े रहे। अब उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी रोज से आग बबूला हो गए। जब देखा कि नारद जी ने हमने ऐसे ऐसे कह दिया, अब ब्रह्मा जी आग बबूला हो गए, उनके तेज से इतनी ज्वाला उत्पन्न होने लगी। अब वह वहां पर उनका जो मुंह था बिल्कुल लाल था, ब्रह्मा जी का होठ फड़फड़ाने लगे थे, सारा जो अंग थर थर कांपने लगा था। ब्राह्मण वे पुत्र को श्राप देते हुए बोले। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अब मैं इसको श्राप दूंगा, आग बबूला हो चुके थे ब्रह्मा जी। श्राप देते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का सब लोप हो जाएगा, क्योंकि नारद महाज्ञानी थे। अब जितना भी ज्ञान था वो सारा गुम हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तुम कामनियों की क्रीड़ा मर्ग बन जाओगे, उनके वशीभूत हो जाओगे, तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार रस स्वादन के लिए अत्यंत लोलुप और अलग अलग प्रकार के श्रृंगार के जो निपुण हैं, लोगों के गुरु के भी गुरु हो जाओगे। गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष हो जाओगे, सुमुधर स्वर में युक्त उत्तम गायक बनोगे, वीणा वादन संदर्भ में पारंगत तथा सुस्थिर यौवन से युक्त हो जाओगे, विद्वान मधुरवासी शांत सुशील सुंदर सुबुद्धि हो जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं है, उस समय उपब्रहण नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामनियों के साथ युगों के निर्जन वन में जाकर
विहार करोगे, फिर मेरे साप से दासी पुत्र होगे। और बेटा, वैष्णवों के संसर्ग के उनकी जूठन खाने से तुम फिर से श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति करके मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। कि जब तुम कोई भी वैष्णवों का जब भी तुम जूठा खाओगे, तब तुम मेरे जो श्राप से मुक्त हो जाओगे और फिर तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। सो इस प्रकार वह मैं फिर से तुम्हें दिव्य पुरातन वैभ फिर से ज्ञान प्रदान करूंगा। इस समय तुम यहाँ पे मेरी आग से ओझल हो जाओ, दूर चले जाओ मेरी दूर दृष्टि से, और अवश्य ही तुम जाकर अब नीचे गिरो। तो ब्राह्मण ने पुत्र को ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा जी चुप हो गए। और नारद जी अब क्या किए, नारद जी रोने लगे कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर नारद जी ने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, ये आपने क्या किया। तो नारद जी कहते हैं, हे तात जगत गुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप सृष्टा हैं, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, तपस्वियों के बीच आप स्वामी हैं। मुझ पर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ, इसका कोई कारण नहीं है, अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को क्या चाहिए कि वह कुमार्गामी पुत्र को श्राप दे अथवा उसका त्याग कर दे। जो एक विद्वान पुरुष है, क्या वो ये चाहता है कि जो जो मेरा पुत्र है उसको श्राप दे दूं, या फिर ये चाहता है या उसका त्याग कर दे। आप पंडित होकर भी अपने तपस्वी पुत्र को श्राप देना कैसे ठीक मानते हो। एक तो आप पंडित हो, ऊपर जब श्राप दे रहे हो वो भी बिल्कुल अकारण, इसका कोई भी कारण नहीं है कि आप मेरे को ऐसा श्राप दो, और इतना बड़ा श्राप दे दिया मेरे को आपने, ये उचित नहीं है पिताश्री। तो कहते हैं कि पुत्र को शाप देना कैसा उचित मानते हो आप। ब्राह्मण, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कदापि न छूटे। मैं जिन जिन योनियों में जन्म लूं, मैं अपने भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा वह कहते हैं, उनका ऐसा वर प्रदान कीजिए पिताश्री मुझे, जगत सृष्टा ही पुत्र क्यों ना हो। यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो वह भारत भूमि सुवर से भी बढ़कर अधम बताया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वह जगत सृष्टा, मतलब जो सृष्टा ब्रह्मा जी का चाहे वो पुत्र ही क्यों ना हो, अगर वह भगवान का नाम कीर्तन सत्संग भजन नाम जप नहीं करता तो वह सुअर से भी बढ़कर नीच और अधम बताया गया है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्री हरि को भक्ति से युक्त होता है, वह सुअर की योनियों में जन्म ले तो भी वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भजन रूप के कर्म मात्र से वह गोलोक में चला जाता है। अगर कोई सुअर जन्मा है सुअर योनि में, और अगर वो भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम ध्यान जप कीर्तन सत्संग सिर्फ भगवान ही भगवान करता रहता है, तो वह सुअर योनि को त्याग कर गोलोक में निवास करेगा भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो ऐसा कहा गया है। जो गोविंद के चरणाविंदों की भक्ति मनोवंचित मकरंद का पान करता है, जो गोविंद के चरणविंदों की जो भक्ति प्रदान करता है, वह मनोवंचित फल फल पान करता है। उन वैष्णव आदि के स्पर्श से सारी जो पृथ्वी है, ये सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। द्वितामा पापी लोग स्नान करके तीर्थों को पाप दे देते हैं, परंतु आपने उन पापों को प्रक्षालन करके उन सब तीर्थ वैष्णव महात्मों का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। अहो, भारतवर्ष में श्री हरि के मंत्र के उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुष्य, कितने ही करोड़ों पूर्व जन्मों के साथ मुक्त हो गए हैं। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त शुद्ध हो जाते हैं और पहले के कर्म का समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरुपुत्रों पत्नियों शिष्यों सेवकों भाई बंधुओं को उपदेश दे, उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। कि जो गुरुपुत्र पत्नी सेवक शिष्य भाई बंधु उपदेश दे, उन सन्मार्ग का जब वह दर्शन कराता है तो वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पे जो गुरु शिष्यों को विश्वास पात्र होकर उन्हें असन्मार्ग का दर्शन कराना, गलत मार्ग का दर्शन कराता है, वह कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है, और तब तक वह कुंभी मार्ग के नरक में निवास करता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक वह रहता है। वह कैसा गुरु है और कैसा वह पिता है, कैसा वह स्वामी है और कैसा वह पुत्र है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों की भक्ति देने में समर्थ ना हो। ऐसा कौन सा गुरु है, अगर कोई ऐसा गुरु है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आपको ना सिखाए, कुमार्ग गलत रस्तों पर ले जाए, तुरंत त्याग कर दो ऐसा गुरु का, तुरंत त्याग कर दो। वह बिल्कुल भी समर्थ नहीं है ऐसा करने में। आपके बिना किसी भी अपराध के लिए ही मुझे श्राप दे दिया। आपने क्या किया, मेरे को किसी बिना ही अपराध के लिए मुझे श्राप दे दिया, अतः बदले में मैं भी आपको श्राप दूं तो अनुचित ना होगा। मेरे श्राप से संपूर्ण लोकों में कवच स्त्रोत और पूजा सहित आपके मंत्रों का निश्चय ही लोप हो जाए। जाओ, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपके जो पूजा मंत्र हैं ये सब कुछ आपके यहाँ पे लोप हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। पिताजी, जब तक 3 कल्प ना बीत जाएं तब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहेंगे। आपको कोई नहीं पूजेगा, कोई भी नहीं पूजेगा, मेरा श्राप है। 3 कल्प बीत जाने पर आप पूजनियों के भी पूजनीय हो जाएंगे। जब 3 कल्प बीत जाएंगे तो पूजनियों के भी पूज्य हो जाएंगे। यहाँ पर कल्प की बातें हुई है, युग की बात नहीं हुई। युग को तो बहुत ही छोटा है, सतयुग द्वापर युग त्रेता युग द्वापर युग बहुत ही छोटा है। कल्पों की बात हुई है, कल्पों की। तो कोई आपकी पूजा आराधना तंत्र मंत्र संत्र स्त्रोत कोई कुछ नहीं करेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
और जब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहेंगे, तीन कल्प बीत जाने पर ही आप पूजनीय होंगे। इस समय आपका यज्ञ भाग है वह बंद हो जाए, जितने भी यज्ञ करेंगे, यज्ञ चल रहे हैं ना अभी, सारे जो यज्ञ है वे बंद हो जाए। व्रत आदि में भी आपका पूजन ना हो, कोई आपका व्रत ना करे, कोई आपके पूजन ना हो, केवल एक ही बात रहे, आप देवताओं आदि के वंदनीय बने रहे। बस एक ही बात बने रहे कि भाई हाँ, जुड़ा हुआ कि गुरु है ब्रह्मा, गुरु है ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिर्फ ये तभी तक देवताओं के साथ एक आपका यहाँ पे नाम जुड़ा हुआ है बस। तो पिता के सामने वह ऐसा कहकर नारद जी चुपचाप वहां चुपचाप हो गए, और ब्रह्मा जी हैं वो बिल्कुल शांत हृदय से सभा में सुस्थिर भाव में बैठे रहे। अब शौनक जी पिता के जब दिए हुए शाप के कारण नारद जी उपब्रहण नामक गंधर्व और दासी पुत्र हुए। उसके बाद पिता से जो ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गए। और इस प्रकार अब वह जो आगे की जो कथा है वो कहेंगे। तो इस प्रकार ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण का जो ये 8वां अध्याय है यहीं पर समापन होता है, जहाँ पर देवर्षि नारद और यहाँ पे देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी एक दूसरे किस प्रकार श्राप देते हैं, सावित्री वेदों की रचना किस प्रकार करती है, रागों की रचना किस प्रकार करती है, धूप सुबह शाम दोपहर इन सब की रचना किस प्रकार करती है, तो ये सभी की इनके वर्णन किया गया था। तो प्रेम से बोली श्री राधे राधे, जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश।